सर देन स्क्रीन शेयरिंग। जी, आपके पास टेबल क्रिएशन भी आ सकती है। देन आपके पास कुछ आपने डाटा इंसर्ट करना है, डाटा भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर इंसर्टेड डाटा है आपने उसको फेच करना है तो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके पास टेबल क्रिएशन, डाटा इंसर्शन और डाटा फेचिंग ये सारी चीजें परफॉर्म हो जाती हैं तो अंडरस्टूड सी बात है, आप डाटा मॉडिफिकेशन भी कर सकते होंगे और डाटा डिलीशन भी कर सकते होंगे। सो फर्स्ट आप असाइनमेंट नोट करें इधर से, इस पॉइंट का कह लें या जो भी चीज आप टेबल का नेम क्रिएट कर रहे हैं आप एग्जैक्ट मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह पीओएस लिखा और परचेज प्रोडक्ट कह लें इसको, पीपी स्टैंड्स फॉर जो भी आपका बनता है जो करंट सिचुएशन है। आपने कहा कि टेबल एक क्रिएट करना है, अगर डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा देन पीपी के नेम से टेबल क्रिएट कर दें और उस टेबल का स्कीमा सेट क्या चीज है, स्कीमा सी आइटम परचेज की, जस्ट अभी वैसे एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। देन आपने क्या किया, आपने tx डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल किया और अब आपके पास कैपेबिलिटी है और फिजिबिलिटी जनरेट हो चुकी है आपके ब्राउजर के अंदर जिसने टेबल क्रिएट कर लिया हुआ है ताकि उस टेबल के अंदर आप इंसर्शन कर सकें। टेबल कौन सा है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम पीपी। पीपी क्या, आपका परचेज प्रोडक्ट का एक टेबल है। परचेज प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप क्या मेंशन कर रहे हैं, आईडी, आइटम और कस्टमर कोड। वैल्यूज आप पुट करते हैं, आईडी आपके पास 1 है और आईडी मस्ट भी यूनिक होनी चाहिए, इधर आपने स्टार्ट में मेंशन कर दिया आईडी 1। परचेज आइटम आपने लिखी PO1, कस्टमर कोड आपने जस्ट ये एक जंक एंट्री है C1 कस्टमर 1। सिमिलरली आपने एक और डाटा ट्रांजैक्शन की, उस ट्रांजैक्शन के अंदर आपने कस्टमर 2 की आइटम पुट की और वो डाटा इंसर्ट किया। सिमिलरली जितने कस्टमर्स आपके पास आते जाएंगे आपकी उतनी ट्रांजैक्शंस कमिट होती जाएंगी रियल टाइम सिनेरियो में। ओके, अब क्या चीज हुई, आपके पास 1, 2 एंड 3 ट्रांजैक्शंस कमिट हो चुकी हैं। देन हमारे पास क्या चीज है, इधर तक अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे पास सारी चीजें वो परफॉर्म हो चुकी हैं जो वेब एसक्यूएल करता है। बाकी इसके अंदर आपके पास क्यूरीज किस तरह बनती हैं, अपडेट के डिलीशन किस तरह करते हैं, डिलीट की क्यूरी किस तरह बनाते हैं, अपडेट की क्यूरी किस तरह बनाते हैं, क्यूरीज ये क्यूरीज मोर और लेस सेम होती हैं बट आपको सिंटैक्स स्ट्रक्चर जो सा है वो उसी तरह हैंडल करना होता है, जिस तरह वेयर क्लॉज कंडीशंस है वो आपकी लगनी होती है। नेक्स्ट इतना फेज हमारा कंप्लीट हुआ और इस फेज में हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया, सबसे पहले फर्स्ट फेज में हमें डेटाबेस क्रिएट करनी थी। देन उस डेटाबेस के अंदर हमने ये एनालाइज करना था कि जो हम डाटा पुट करने वाले हैं उसकी कोई प्लेसमेंट बनाए। प्लेसमेंट के लिए हमने एक टेबल क्रिएट किया, टेबल विद स्कीमा क्रिएट कर लिया स्कीमा स्ट्रक्चर के साथ। वो स्कीमा स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हमने एक ट्रांजेक्शन इंसर्ट की जो कि कस्टमर 1 की थी। वंस अगेन सेकंड रो में हमने कस्टमर 2 की ट्रांजेक्शन इंसर्ट की, 3 की, 4 की, अनटिल अनलेस जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है आप इसका एक फंक्शन, इसको फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा और ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर आपने फंक्शन कॉल करना है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है, नेक्स्ट आपके पास फिर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास जितने ऑर्डर इंसर्ट हुए हैं उन ऑर्डर्स को फेच करें और देखें। तो आप क्या करते हैं, dp डॉट ट्रांजेक्शन कॉल बैक फंक्शन आपके पास वंस अगेन आया tx डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल और आप क्या कर रहे हैं, select static from that table in which you have inserted your transaction। अब क्या चीज है, आप उस टेबल को कॉल करते हैं, उस टेबल के अगेंस्ट आपके पास डाटा सारा रिटर्न हो जाता है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पीपी। अब क्या चीज है, इस टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना डाटा, और इस क्यूरी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना डाटा लाइक करोड़ ऑपरेशंस देख चुके थे, जो आपके पास आज इमेज भी शेयर हुई है उसके अगेंस्ट हम यही चीजें फाइनलाइज कर रहे होते थे कि
कोई डाटा जब क्रिएशन होती है तो हम इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं, ठीक है, इंसर्शन। और जब डाटा रीड करते हैं तो हम रीड करने के लिए सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, अपडेट करने के लिए अपडेट की, देन डिलीशन के लिए डिलीट की, ठीक है। अब किस तरह से सिंटैक्स स्ट्रक्चर होता है, आप सिलेक्ट की क्यूरी लिखते हैं एस्टेरिक फ्रॉम टेबल नेम, ओके। अब एस्टेरिक रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्कीमा सेट को। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्कीमा लेना है या आपको कस्टमर कोड लेना है तो आप क्या देते हैं, कस्टमर कोड, ओके। या आपको सारी चीजें चाहिए तो एस्टेरिक कोड क्या देते हैं, इट्स वेरी सिंपल। और अब आप इंसर्ट की क्यूरी लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। मैं एक जेनेरिक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इस स्ट्रक्चर को किसी भी टेबल के साथ उसको देखें। तो इधर आपका स्कीमा आ जाएगा, देन आपके पास वैल्यूज, और उसी सीक्वेंस में वैल्यूज आप इनके अंदर पुट कर देंगे। ये आपके पास अपडेट की क्यूरी किस तरह होती है, अपडेट टेबल नेम, इसके अंदर क्या करते हैं, अपडेट किस तरह, क्या चीज होती है, अपडेट की ये रिक्वायरमेंट होती है आपके पास करंटली डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, उस डाटा को आप किसी स्पेसिफिक प्लेस पे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपडेट टेबल नेम सेट वैल्यू, या हम कहते हैं कस्टमर कोड को इस तरह से हम चेंज करना चाहते हैं 001, मतलब कि C1 की रिप्लेसमेंट हमने जो पहले डाटा इंसर्ट किया है, कस्टमर कोड हमने C1 पुट कर दिया था, हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं वेयर id इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी के अगेंस्ट हमने अपना डाटा मॉडिफाई कर लिया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास डिलीट की क्यूरी किस तरह होती है, डिलीट फ्रॉम नेम। अगर सिर्फ इतनी आप क्यूरी डिलीट की लगाएंगे तो क्या होगा, आपका पूरा टेबल एम्प्टी हो जाएगा। कोशिश किया करें डिलीट की क्यूरी वेयर क्लॉज के साथ, वेयर कंडीशन के साथ लगाया करें, अदरवाइज सारे ही रिकॉर्ड्स जितने इंसर्टेड होंगे उस टेबल के अंदर सारे खाली होंगे। सिर्फ यही एक है कि जब भी आप डेटाबेस यूज करते हैं, आपके पास कोई भी डेटाबेस है, रिलेशनल डीबी है, उसके अंदर यही इस तरह से यूज होती है। और मोर और लेस वेब एसक्यूएल भी रिलेशनल आरडीबीएमएस को ही फॉलो कर रही है। इधर तक कोई क्वेरी आप होगी, आपके पास सर्वर एंड पे आप यूज कर रहे हैं एमएस ब्रांच का ब्राउजर है, नो इशू, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज थी, मैं ये चीज क्यूरीज का थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट क्लियर किया ताकि आप लोग, ठीक है, जिनके माइंड में नहीं है वो भी थोड़ा इसको मेमोराइज कर लें। तो हम इधर सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी हमारे पास रिटर्न करेगी अरे फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो इस रिजल्ट में एग्जिस्ट करेगा। और क्या होगा, आपने उसको लेंथ के अंदर प्रिंट करवा लिया, प्रिंट करवाने के बाद आपने इधर मेंशन किया कि फाउंड रोज कितनी है, वो आपके मैसेज के अंदर विजिबल हो जाएंगी, और मैसेज के अंदर विजिबल हो जाएंगी। नेक्स्ट आपने लूप चलाया और उस लूप के अंदर आपने ईच ट्रांजैक्शन प्रिंट करने की कोशिश की। जस्ट इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास स्क्रिप्ट विजिबल है, स्क्रिप्ट अपनी एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करने वाला है। और ये वाइवा भी मैंने लेना है, उस वक्त मैंने ये चीजें इसमें से क्वेश्चन करने हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चीज क्यों लिखी हुई है। मेरा भी सेम स्टूडेंट इशू दो है। तीन चीजें